प्रसाद जी भी हैं और दुष्यंत नागर भी हैं। मुझे पता है कि दुष्यंत जी और अवधेश जी आप इंतजार कर रहे हैं। मैं लोगों से एक एक रिएक्शन ले लूं। धूप में बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ कि एक हवा बनी पिछले दिनों। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में विरोधियों ने कहा कि राजपूत बहुत नाराज चल रहा है और खास तौर पे इस बेल्ट में राजपूत जो है बीजेपी के खिलाफ वोट कर देगा। आपका नाम क्या है? सुभाष त्यागी। खास तौर पे त्यागी जी लोग, एक त्यागी जी के यहाँ बुलडोजर चला, उसके बाद और माहौल बना, तो त्यागी जी लोग कहाँ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। त्यागी जी अपने बीजेपी पे थे, बीजेपी पे हैं, बीजेपी पे रहेंगे, नहीं छोड़ सकते बीजेपी को। ये यहाँ तो एक और बसपा ने भी त्यागी कैंडिडेट उतार दिया। कोई बात नहीं, वो भी हमारा अपना है, तो त्यागी है, उसमें क्या बात हो गई? ये वाला त्यागी उधर बसपा में है कि इधर? ऐसा है कि वो किधर चला जाए, लेकिन हम तो सब हम सब बीजेपी के नो टूटने वाले। सन 1965 से हम जनसंघ को सपोर्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, और हम जब संघ से जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे। तो त्यागियों में ऐसा कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना त्यागियों में किसी तरह की कोई बात है। तो कह रहे हैं नाराज चल रहे हैं राजपूत बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। ये जो विरोधी और भ्रष्टाचारी हैं, ये हमें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन हम सभाएं हुई कि नहीं? सभा, यहाँ कोई सभा नहीं हुई। अरे यहाँ कई सभाएं हुई, सरदना में हुई। नहीं, सरदना अलग है, हमारे से सरदना का कुछ। अरे पहले तो मेरठ में रहा। नहीं। ये देखो हंस रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है, सब यहाँ तो फूल ही फूल है और कुछ नहीं है। फूल है, फूल है। और ये जो विरोधी कह रहे हैं कि राजपूत नाराज चल रहा है, कोई नाराज नहीं, किसी तरह से भी कोई नाराज नहीं, कोई बिरादरी कोई नाराज नहीं, सब राजपूत हैं। देखिए यहाँ के बड़े नेता भी हैं राजपूत। क्या नाम सर आप? ठाकुर धर्मपाल सिंह। ठाकुर साहब, यहाँ जो हवा चल रही है कि राजपूत नाराज है। कोई नाराज नहीं है राजपूत। हाँ, सब एक हैं और सब वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाराज कह रहे हैं सिंह साहब का टिकट कट गया। कौन क्या? नहीं, सिंह साहब ने खुद बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को खुद दिया उसने वोट। मियाँ बीवी दोनों ने दिखाया था कि देखो वोट देगा हूँ मैं। अब कोई कहता रहे, इससे क्या मतलब? संगीत सोम। हाँ, संगीत सोम को ही कह रहा हूँ मैं। संगीत सोम मियाँ बीवी ने दोनों ने वोटिंग किया, जबकि वहाँ ये अफवाह उड़ाई हुई थी कि ये खिलाफ है। उन्होंने कहा मैं वोट देगा हूँ। तो कौन लोग थे जो यहाँ माहौल बना रहे थे? यहाँ कोई माहौल नहीं है, यहाँ तो बीजेपी का। यहाँ तो अगर आप जिस दिन जुलूस निकला था उस दिन देखते तो आपको पता लगता कैसा माहौल है यहाँ पे। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ जरा दिखाइए वोटिंग। मैं भी यहाँ के देख रहा हूँ कि वोटिंग कुछ कम हो रही है, लेकिन जो बात हम यहाँ बात कर रहे थे पंकज, अवधेश जी, ये जो यहाँ जो हमारे साथ वोटर हैं वो तो कह रहे हैं राजपूत नाराज नहीं, खास तौर पे ठाकुर वोटर भी हमारे साथ हैं। और अवधेश जी, क्या लग रहा है, ये सिर्फ बनाया हुआ माहौल है या फिर जो है इसमें कुछ ग्राउंड रियलिटी? क्योंकि ग्राउंड पर तो ये नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं है कि बिना कुछ ग्राउंड रियलिटी के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन वो रैलियां बिल्कुल भाजपा को हराने के लिए थी। ये जो माहौल हुआ ना, उसमें थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ बातों से नाराजगी थी। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट किया, उसके समाधान की कोशिशें हुई, देश भर में हुई है और उनका असर हुआ है। वो इसलिए विरोध में नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी सरकार को हराना चाहते थे, वो अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम था विरोध, कि उस माध्यम से हम करें, और उसका असर हुआ है। जहां तक वोटिंग है, देखिए पिछले फर्स्ट फेज से इस बार थोड़ी बेहतर वोटिंग है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी जो हम लोगों के पास आ रहा है, मेरठ में भी अभी जो आप ही का टीवी दिखा रहा है, करीब 12.28% है। तो पिछली बार के तुलना में ये बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होगी। हालांकि पिछली बार भी ओवरऑल वोटिंग की जो बताया गया वो सही नहीं था, केवल 1.54% वोट कम हुआ था। देखिए सोहेल, इस बार के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल पूरे देशव्यापी मुद्दे हो गए जो उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने लोगों के संपत्तियों के सर्वे, उसके समान वितरण, फिर अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से एसटी, एसटी और पिछड़ी जाति के साथ क्लब करने का जो एक आरक्षण देने का संदेश दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में आलोड़न हुआ है। और उसका वो एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना हुआ है। इसमें दूसरे समय में पहले फेज में आपका इंटरेस्ट कम लगा रहा था, लेकिन दूसरे फेज में एक आलोड़न बनाया है। पूरे देश में बहस चल रही है कि कांग्रेस के पक्ष में बात ठीक है कि मुस्लिमों का वोट इस समय कई राज्यों में बिल्कुल इन ब्लॉक आ रहा है,
अवधेश जी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज 88 सीटें हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 190 सीटों पर इसी के साथ वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी आज दूसरे चरण के बाद, तो बहुत हद तक जो भविष्यवाणी है वो दूसरे चरण तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 मत तो कैद हो ही जाएगा। हम अनामिका सिंह के पास एक बार जा रहे हैं। अनामिका अमरावती में मौजूद है। अनामिका, जरा बताइए, वहां पर वोटर ने अपना मत बना रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। कोई चीज करते हैं, कोई लोकल इलेक्शंस देखिए, वोटर्स की अपनी अपनी अलग भूमिका होती है। कुछ लोग जाति के नाम पर वोट डालते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पर वोट डालते हैं, कुछ लोग मोदी फैक्टर के नाम पर इस बार वोट डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं हम। आप ये बताइए कि इस बार हिंट क्या देंगी आप, इस बार के मुद्दे क्या दिखते हैं आपको चुनाव में? अमरावती सीट पे क्या लग रहा है आपको? कमल आएगा, कमल आएगा। क्यों? 100%। क्यों आएगा? क्योंकि काम है, यहाँ पे नवनीत राणा के काम है और वहाँ पे मोदी जी के काम है। हाँ, उनके अलावा कोई पर विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुए हैं। आप बताइए, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत मान खेड़े भी मैदान में है, नवनीत राणा भी मैदान में, आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? मुद्दे क्या है यहाँ के? कमल आएगा। कमल आएगा। क्यों कमल आएगा? कमल का काम बहुत अच्छा है। कमल का काम अच्छा है। नवनीत राणा का काम कैसा है? नवनीत राणा का काम कैसा है? अच्छा। अच्छा, इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बात कर लेते हैं। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? माहौल कैसा महिला? एकदम, हमारा तो जीवन यही जा रहा। महिला हमेशा से सुरक्षित है और रहेगी आगे, और इतनी सक्षम हमको नेत्री मिली है तो कोई विषय नहीं है महिलाओं की सुरक्षा इस का। बार हिंट क्या देंगी आप चुनाव को लेकर? किसका जोर ज्यादा चल रहा है? कमल। मोदी है तो सब संभव है, मोदी है तो सब मुमकिन है। आप हिंट दीजिए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? किसका जोर ज्यादा चल रहा है? किसके पक्ष में हवा चल रही है? कमल। कमल। नवनीत भाभी। कमल। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं जो हिंट दे रहे हैं, मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये लोग क्या हिंट दे रहे हैं। ये बताइए कि आप क्या हिंट देंगे इस बार के चुनाव में? किसका ज्यादा जोर चल रहा है? जोर तो नवनीत राणा मैडम का ही चल रहा है। क्यों ज्यादा जोर चल रहा है? मेन जो है वो उनको कमल का काम हुआ है, इस सीट पर कुछ काम हुआ है? कुछ हिंट दीजिए, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? विकास तो बहुत सारा हुआ है 5 साल में। खासदार नवनीत रवि राणा जी ने इतना विकास किया है, बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। इसके पहले एमपी का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं था कि भाई एमपी कौन है क्या है। जब से मैडम आई हुई है, पार्लियामेंट में भाषण वगैरह ये सब, और जितना भी यंग क्राउड है उनके लिए मैडम ज़रूर लड़ती है, महिलाओं के लिए लड़ती है। कोई गरीब हिंट क्या देंगे चुनाव में? जीत हार को लेकर क्या हिंट देंगे? ज़रूर कमल ही जीतेगा, खासदार मैडम जीतेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। हालांकि जो इस बीच कुछ और लोगों से बात करते करते जो नवनीत राणा है, जो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, जो हिंट दिखाई दे रहा है, वो तो उनके पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की सरकार के कामकाज का आकलन क्या है, इसको भी लेके बात करेंगे हम। नवनीत जी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये देखिए हमारे साथ जुड़ गई बात करने के लिए जो जनता है यहाँ की, वो सरकार के कामकाज के आकलन के साथ आपका भी आकलन कर रही है। 5 साल कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कैसे बस समझाएंगे जनता को? आकलन जो है मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जिस तरीके से मैंने 5 वर्ष मेरे क्षेत्र में दिया है, डेडिकेटेडली दिया है, और जब महिला एक आधी महिला उतरती है ना मैदान में, तो वो 100 नहीं 200% ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। हम लोगों को प्रेशर हमेशा से रहा है कि हमने दूसरों के सामने अपनी डेडिकेशन 200% देना है कि हम काबिल हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और मैदान में जीत भी सकते हैं। इस तरीके से 2019 में लोगों ने मुझे प्यार दिया। बहू के नाते एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली एक माझी आर्मी की बेटी, एक्स मिलिट्री मैन की बेटी को आशीर्वाद उन्होंने तब भी दिया और आज भी उसी तरीके से। तब तो मेरा काम नहीं था, तब तो मैं अकेली मैदान में खड़ी थी। आज 5 वर्षों का काम, अनुभव, पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस लेके ये मैदान में उतरी हूँ, और आज तो मेरे साथ मेरे मोदी जी हैं। बजरंगबली का पाठ किया आज आपने? यस, हनुमान चालीसा पठन करके ही घर से सास ससुर का, मदर का, फादर का, सबका, ननंद का आशीर्वाद लेकर ही मैं बाहर निकली हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति झुकता है ना, तो उसमें नम्रता सबसे ज़्यादा झलकती है। तो मुझे लगता है मेरे क्षेत्र में भी उसी तरीके से प्यार और उसी तरीके से लोगों को बांध के रखा है। राजनीति नहीं की मैंने 5 साल।